मज़ा नहीं है, कुछ मिसिंग है। ये लाइन आपने काफ़ी बार सुनी होगी एज अ राइटर, डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को या अपने दोस्तों को कहानी नरेट करते हुए। आप कोई सीन सुनाते हैं और सुन के वो कहते हैं यार वो मज़ा नहीं आ रहा, कुछ मिसिंग है। लेकिन क्यों मज़ा नहीं आ रहा वो ये पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे, आपको बता नहीं पाएंगे कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो भाई अब उस सीन में या स्क्रिप्ट में मज़ा आए कैसे बनाए अपने सीन को बेटर, ताकि सुनते ही सामने वाला कहे कि हाँ यही तो चाहिए, यही चाहिए यार, एकदम ऐसा ही एकदम ज़बरदस्त सीन है, क्या मज़ा आ गया। तो आइए आपको बताते हैं सीन में मज़ा कैसे आता है। तो स्वागत है दोस्तों, मैं आपका स्क्रिप्ट दोस्त चेतन उनियाल स्वागत करता हूं आपका पाठशाला में। और भाई ये पाठशाला नहीं, नाम बदल गया है ना। अरे यार ये फिल्म स्कूल। यस, ये फिल्म स्कूल। ओह ये फिल्म स्कूल। तो हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका ये फिल्म स्कूल के इस नए पटकथा प्रवचन यानी स्क्रीन प्ले ट्यूटोरियल में, जिसका हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ सीन बेटर। तो आइए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि अपने सीन को बेहतर कैसे बनाएं। तो दोस्तों, अभी तक के हमारे ट्यूटोरियल्स में हमने जाना प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर आर्क क्या होते हैं, एक ड्रामेटिक स्टोरी में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स हमारी प्लेलिस्ट में हैं, जिनका लिंक नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको मिल सकता है। वहाँ पर स्क्रिप्ट दोस्त की पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें आप अपनी पसंदीदा टॉपिक्स या जो भी इंफॉर्मेशन आप पाना चाहें आपको मिल सकते हैं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लॉट, कैरेक्टर, इन सब को डिस्कस करते हुए हम सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पे पहुंचते हैं, जो कि है स्क्रिप्ट राइटिंग। जब आप उस खाली पेज को देख रहे हैं और आपने अपना सीन लिखना है, तब क्या करना है। प्लॉट के बारे में सब डिस्कस करते हैं, कैरेक्टर आर्क के बारे में सब डिस्कस करते हैं, लेकिन सीन को इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं वो बहुत कम लोग बताते हैं। वही पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा आज के हमारे टॉपिक में। अब इस पॉइंट को सही से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, लेकिन कहानी सुनाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं ये क्लियर कर दूँ कि जब भी आप सीन लिख रहे हैं तो वो अच्छा है या नहीं, ये जज करने के लिए हमारे पास सीन का पहले कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि इस सीन में जो बात कही जा रही है उसका मकसद क्या है, इस सीन के थ्रू हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तभी हम ये जज कर पाएंगे कि जो बात हम कहना चाह रहे थे वो हमारे सीन में अच्छे से आई है या नहीं। अब आगे चलते हैं कि जब हम सीन लिखना शुरू करते हैं, हमने एक कॉन्टेक्स्ट ले लिया कि भाई ये हमारे कैरेक्टर का, हमारे प्रोटैगनिस्ट का, हमारे हीरो का एस्टैब्लिशिंग सीन है। अब इस एस्टैब्लिशिंग सीन के थ्रू हम अपने कैरेक्टर की एक महानता, एक उसका गुण एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो उसको कैसे हम बेहतर से बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे। कहानी शुरू होती है पुराने वक्त के एक महान राजा से, जो जंगल में बैठे तपस्या कर रहे हैं, और वो इस शांत जंगल में अपनी तपस्या में लीन है। तभी उनकी गोद में एक कबूतर आके गिरता है। अब वो कबूतर घायल है। राजा उस कबूतर को उठाते हैं और आसपास देखते हैं कि ये कबूतर घायल क्यों है। तभी एक शिकारी भागता हुआ वहां आता है और राजा से कहता है कि हे राजन, आप ये कबूतर मुझे दे दीजिए क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। राजा उसे कहते हैं कि क्या तुम इस कबूतर को जाने दे सकते हो, इसके बदले में जो भी तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा। शिकारी कहता है आप क्या दे सकते हैं। अब यहां से हमारा सीन का कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश होता है कि एक राजा है, दयावान राजा है, जिसकी गोद में कबूतर आके गिरा तो वो जान बचाना चाहता है कबूतर की। एक शिकारी है जो उस कबूतर को पाना चाहता है। अब राजा उस कबूतर को बचाने के लिए क्या करता है,
ये हमारे राजा की उस महानता का कैरेक्टर एस्टैब्लिश करेगा। तो अब अगर ये सीन सिर्फ एक ओके सीन होता और शायद गलत सीन होता तो क्या होता? तो राजा कहता कि देखो, हमारे वेदों उपनिषदों में लिखा है कि किसी जीव की हत्या करना पाप है। आप ऐसा ना करें और यहाँ से चले जाइए, इस जीव पर दया दिखाइए। और शिकारी कहता है, ठीक है राजन, आपकी बात से मुझे ज्ञान हो गया, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और शिकारी ये कहकर चला जाता है। अब सीन के स्ट्रक्चर के तौर पे देखें तो सीन ठीक है। राजा ने अपनी बात कही, शिकारी ने उसकी बात मान ली, वेदों उपनिषदों का ज्ञान दिया और चला गया। लेकिन इस सीन में मज़ा नहीं आया, क्योंकि कोई ड्रामा ही नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ड्रामा जब शुरू हुआ, जब हमारा शिकारी आया कि मुझे कबूतर चाहिए और राजा उसकी जान बचाना चाहते हैं, ये एक अच्छा ड्रामेटिक पॉइंट हो सकता था, लेकिन ये बड़ी इजीली सॉल्व हो गया। आपको भरोसा ही नहीं हुआ कि यार एक शिकारी जो शिकार करना चाहता था, बस राजा ने एक ज्ञान भरा उपदेश दिया और वो चला गया। आपको ये बिलीवेबल नहीं लगता है, आपका कनेक्शन उसी वक्त सीन से टूट जाता है। आप कहते हैं ठीक है, मतलब सीन ठीक है, लेकिन इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बल्कि मुझे तो ये बिलीवेबल भी नहीं लगा। यहाँ ये सीन ओके है। अब इस सीन को थोड़ा बेहतर कैसे बनाते हैं? सेम सिचुएशन, राजा तपस्या कर रहे हैं, कबूतर आके गिरता है, शिकारी आता है और राजा से कहता है कि मुझे कबूतर दे दीजिए। राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कबूतर नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी दौलत दे सकता हूं। तुम उस दौलत के साथ अपना जितना भी खूब सारा खाने पीने का भंडार खड़ा कर सकते हो। तुम्हें ऐसे कभी शिकार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। शिकारी की आंखें चौंधिया जाती हैं, राजा से तो भैया बहुत सारा धन मिल सकता है। तो शिकारी कहता है कि ठीक है राजन, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप मुझे बहुत सारा पैसा दे दीजिए और मैं इस कबूतर को आपको दे दूंगा। इस प्रकार राजा उस कबूतर की जान बचा लेते हैं। अब ये सीन फर्स्ट सीन से बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बिलीवेबिलिटी लगती है। आप ये बिलीव कर सकते हैं कि हाँ, शिकारी को यार लालच दिया कि बहुत सारा तुम्हें धन दे दूंगा, तो शिकारी मान जाएगा। और यहाँ पे राजा का भी कैरेक्टर थोड़ा और निकल के आता है कि सिर्फ एक कबूतर को बचाने के लिए राजा ने इतना सारा धन का भंडार खोल दिया कि मैं तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सारा धन दूंगा, जमीन भी दे दूंगा। तो सोचिए कितना दयावान राजा है। लेकिन इस सीन में अभी भी कुछ कमी है। कमी है ड्रामा की। और ड्रामा की कमी क्यों? क्योंकि आप कहेंगे राजा के लिए पैसा देना कौन सी बड़ी बात है। भाई जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हो, वो अगर कुछ हजारों कुछ लाखों पैसे दे भी दे तो उसके लिए क्या कोई बड़ी बात है ये? बिल्कुल नहीं। तो अब भी हमारा सीन उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पे हम राजा की महानता को और ज्यादा इस्टेब्लिश कर सकें। पहले सीन में राजा ने सिर्फ उपनिषद का ज्ञान दिया, जो कि बिलीवेबल नहीं लगा। दूसरे सीन में राजा ने अपनी संपत्ति दान की, जो कि बिलीवेबल लगा। राजा का कैरेक्टर थोड़ा और अच्छा निकल कर आया। लेकिन महानता के लेवल पर जाने के लिए अभी भी राजा को थोड़ा और पुश करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सीन में और ड्रामा लाया जाए, थोड़ा सीन को और बेटर बनाया जाए। ये कैसे होगा? अब आते हैं हम अपनी तीसरी सिचुएशन पर। राजा तपस्या कर रहे हैं, कबूतर गोद में आकर गिरा, उधर से शिकारी आया। शिकारी ने कहा कबूतर मुझे चाहिए। राजा ने कहा इसे छोड़ दो। शिकारी ने कहा मैं नहीं छोड़ सकता, मैं शिकारी हूं, शिकार करके खाता हूं, शिकार करना छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? राजा ने कहा मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। लेकिन शिकारी अपनी बात पर अड़ जाता है, कहता है मैं शिकारी हूं, खुद मेहनत करके शिकार करके खाता हूं, मुझे किसी के धन का लालच नहीं है, मुझे किसी के धन की भीख नहीं चाहिए। ये कबूतर मेरा है, शिकारी होने के नाते मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूं, आप मुझे मेरा धर्म पूरा करने से रोक रहे हैं।
आप ऐसा नहीं कर सकते। अब राजा चाहता है कि कबूतर की जान बचाए और शिकारी चाहता है कि कबूतर उसके हाथ आए। तो राजा क्या करेगा? धन दिया, लेकिन शिकारी ने मना कर दिया। यहां पर हमारा राजा कहता है तो ठीक है, जितना इस कबूतर का वजन है उतना ही मांस तुम मेरे शरीर के किसी भी हिस्से से काट लो। और ये बात सुनते ही शिकारी अवाक रह जाता है। कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? इस छोटे से कबूतर की जान बचाने के लिए आप अपने शरीर से मांस कटवाने के लिए तैयार हैं? राजा कहता है, हाँ, मेरे लिए एक जीव हत्या से बढ़कर पाप कोई नहीं है और एक जीव की जान बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। तुम्हें संपत्ति चाहिए, तुम्हें संपत्ति नहीं चाहिए ना सही, लेकिन मैं इस जीव को बचाना चाहता हूं, इसलिए तुम चाहो तो मेरे शरीर से इस जीव के बराबर मांस ले सकते हो। और यहां पर हमारा सीन एक अलग कैटेगरी में पहुंच जाता है। यहां हमारे राजा की महानता पूरी तरह स्टैब्लिश हो जाती है, क्योंकि पैसा हर कोई दे सकता है जिसके पास हो, लेकिन अपने हिस्से का मांस काट के, और वो भी सिर्फ एक बेजुबान पंछी की जान बचाने के लिए, ऐसा हर इंसान नहीं कर सकता। यहां पे हमारा कैरेक्टर एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा महान हो जाता है। और यहां पे हमारा ड्रामा भी पूरा है कि हमारा जो शिकारी है वो धन से भी नहीं मान रहा है किसी भी तरीके से। राजा ने उपनिषद सुना लिए, धन का लालच दे दिया, सब दे दिया, लेकिन शिकारी अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि अब उसने राजा को धर्म संकट में डाल दिया है कि करूं तो क्या करूं। लेकिन हमारा राजा जो रास्ता चुनता है वो उसे एक नॉर्मल आदमी से अलग कर देता है, महान बना देता है। यहाँ हमारा कैरेक्टर एक नॉर्मल कैरेक्टर से उठकर हीरो बन जाता है। तो आपने समझा कि किस तरह ड्रामेटिक एलिमेंट्स, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सीन को, हमारे कैरेक्टर को एक नई ऊंचाई दे देते हैं जब आप इस तरीके से अपने सीन्स को फ्रेज करना शुरू करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, कॉन्टेक्स्ट आपके पास पहले होना चाहिए। यहाँ हमारे पास कॉन्टेक्स्ट था कि हम अपने कैरेक्टर को, अपने प्रोटैगनिस्ट को एक महान कैरेक्टर के तौर पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो क्या पहली सिचुएशन से उसकी महानता एस्टैब्लिश हो रही है? नहीं, बल्कि वो सीन बिलीवेबल भी नहीं लग रहा। दूसरे सीन की से उसकी महानता एस्टैब्लिश हो रही है, शायद किसी हद तक, लेकिन पैसा देना एक राजा के लिए कौन सी बड़ी बात है? वो दयालु है, बस ये एस्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन तीसरे सीन से हमारे कैरेक्टर की महानता एस्टैब्लिश हो जाती है, क्योंकि वो अपने हिस्से का मांस काट के उस छोटे से जानवर की जान बचा रहे हैं। तो यहाँ हमारा सीन बेटर हो जाता है, क्योंकि उसने हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था उसे पूरा किया, हमारे प्रोटैगनिस्ट की महानता को एस्टैब्लिश किया। पटकथा प्रवचन में आपने जाना कि अपने सीन को कैसे बेहतर ड्रामेटाइज करें, कैसे उसे एक बेटर सीन में तब्दील करें। इसी तरह की चीज़ों के साथ, इसी तरह के एलिमेंट्स के साथ हम आगे के एपिसोड्स में भी आपसे मिलते रहेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी है और किन किन गलतियों से बचना है, जिनको यूज़ करके आप अपने स्क्रीन प्ले को बेटर बना सकते हैं, ताकि आपकी कहानी जो भी सुने वो वही कहे कि यार मज़ा आ गया। तो इसी के साथ अगर आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे ये फिल्म स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी अपील के साथ मैं आपका स्क्रिप्ट दोस्त चेतन उनियाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं ये फिल्म स्कूल के नेक्स्ट पटकथा प्रवचन में। थैंक यू।